जो वीक लिंक है कोयटा ग्लैडिएटर्स का वो शुरू पीएसएल से है, क्योंकि ओडियन स्मिथ हैं। ओडियन स्मिथ का मुझे समझ नहीं आता कि किस कैटेगरी में उनको खिलाया जा रहा है, और कोयटा और सरफराज क्या समझते हैं कि इनके अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो ये डिलीवर कर सकेंगे। ना वो बैटिंग के अंदर कुछ करते हैं, ना बॉलिंग के अंदर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बेहतरीन ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, इख्तिताम हो चुका है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच का, जो कि रावलपिंडी में खेला जा रहा था, जिसमें कामयाबी हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 विकेटों के उनकी बाकी थी 2 विकेटें, और उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आज पहले बैटिंग की थी, लेकिन टॉस जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता था, जिसमें उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया था। 180 रन बोर्ड पे आज लगाए कोयटा ने, और उसके जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बासानी नहीं लेकिन बमुश्किल ज़रूर ये मैच जो है वो जीत लिया। 2 विकेटों कबल 183 रन उन्होंने स्कोर किए उनके जवाब में, जिसमें एक शानदार एक दफ़ा डिस्प्ले रहा जो है वो बैटिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन रही आज़म खान की, मंडरो की और फ़हीम अशरफ की। जी हाँ, आइए मैच पे बात करता हूँ थोड़ा सा कि क्या हुआ, कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं और कहाँ पे थोड़ा सा उनको सुधारने की ज़रूरत है दोनों टीमों को। तो आइए बात करते हैं कि आज जो है मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो कुछ ना कुछ ऑफ कलर लगे, और वही उनकी रिवायती सी जो परफॉर्मेंस थी वो रही, क्योंकि अगर देखा जाए तो रिवायती सी बैटिंग रही, रिवायती सी बॉलिंग रही। पैचेस में परफॉर्म करते हैं, पैचेस में आज भी परफॉर्म किया। आज अगर ऐसा लग रहा था एक स्टेज पे जो है वो कि आज कोयटा मैच जीत जाएगा, क्योंकि स्टार्ट तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का धुआंधार था जब वो बैटिंग करने आए जो है जवाब में 180 रन के टारगेट में, तो एक ज़बरदस्त 7 से 8 ओवर में उन्होंने 100 रन लगा दिए। तो मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा था कि आज जो है इस्लामाबाद बहुत जल्दी ये मैच जीत जाएगा और बहुत जो है वो अच्छे मार्जिन से भी इस मैच को जीत लेगा, जल्दी ज़्यादा बॉलें कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन वहाँ मंडरो ने एक ज़बरदस्त बैटिंग की, शुरू पावर प्ले से लेके जो है वो बैटिंग करते रहे और ज़बरदस्त 63 रन की उन्होंने एक इनिंग खेली। फिर उसके बाद लेकिन मैच का नक्शा बदला जब बीच में जब नवाज़ ने ओवर कराया और मंडरो की भी विकेट ले ली, और उसके साथ एक और विकेट उन्होंने ली, और फिर वहाँ से मैच जो है वो थोड़ा सा फंस गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, जो कि काफ़ी हद तक अचंभे की बात है, क्योंकि इस्लामाबाद ये मैच आज बहुत जो है आसानी से और बहुत आराम से जीत सकता था। अपने लिए खुद ही उन्होंने मुश्किलात बनाई। लेकिन कोयटा क्यों मैच हारा? कोयटा आज मैच इसलिए हारा क्योंकि उनकी फील्डिंग इतनी बेहतर नहीं थी। शुरू में उन्होंने कुछ कैचेस जिनको आप ड्रॉप तो नहीं कह सकते, लेकिन हाफ चांसेस थे, अगर वो कन्वर्ट कर लिए जाते तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये कोयटा जो है वो मैच निकाल सकता था। लेकिन जो वीक लिंक है कोयटा ग्लैडिएटर्स का वो शुरू पीएसएल से है, क्योंकि ओडियन स्मिथ हैं। ओडियन स्मिथ का मुझे समझ नहीं आता कि किस कैटेगरी में उनको खिलाया जा रहा है, और कोयटा और सरफराज क्या समझते हैं कि इनके अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो ये डिलीवर कर सकेंगे। ना वो बैटिंग के अंदर कुछ करते हैं, ना बॉलिंग के अंदर करते हैं। आज भी अगर आप देखें 40 रन खा लिए और शुरू के 2 ओवर में वो 28 रन खा चुके थे। तो वहाँ से ऐसा लगता है कि शुरू में जब उनको ओवर कराया, पावर प्ले में बॉलिंग कराई ओडियन स्मिथ से, वहाँ पर आज नवाज से बॉलिंग नहीं कराई, हालांकि नवाज पावर प्ले के और नए बॉल के बॉलर हैं, वहाँ करानी चाहिए थी। फिर मंडरो के लिए एक जो है लेफ्ट हैंडर जब होता है तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर जो है वो इफ्तिखार अहमद भी मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद से भी बॉलिंग नहीं कराई गई, बहुत लेट इन दी इनिंग्स लेकर आए। एक विकेट तो उन्होंने ली उस वक्त आके, लेकिन बहुत लेट हो चुका था। कहीं ना कहीं शुरू में ट्राई कर लेना चाहिए था इफ्तिखार अहमद को, फिर उसके साथ ये कि नवाज को भी कर लेना चाहिए था। नवाज बीच में आए, उन्होंने विकेट्स ली, मैच का नक्शा ज़रूर बदला, लेकिन फील्डिंग ख़राब होने की वजह से कोयटा जो है वो काफ़ी हद तक पीछे रह गया, और ओडियन स्मिथ ने 40 रन दे दिए सिर्फ अपने 2.3 ओवर्स के अंदर, और तीसरा ओवर कराने आए तो मैच तो बिल्कुल ही ख़त्म करा के चले गए। जो मेहनत नसीम शाह ने की और उमैद आसिफ ने एक सेटअप करके दिया, वो एंड में आके बिल्कुल रन्स लीक कर दिए और मैच जो है वो कोयटा के हाथों से चला गया। उसमें आपको तारीफ़ करनी होगी एक बार फिर आज़म खान की। आज़म खान अनस्टॉपेबल चल रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, और अपनी सिलेक्शन को यकीनन वो जस्टिफाई करेंगे। आगे आने वाली जो भी सीरीज़ होगी, अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो यकीनन उसको जस्टिफाई ज़रूर करेंगे। आज भी आज़म खान ने स्लो रन्स किए, लेकिन उनको पता था कि मैच की सिचुएशन पता थी कि अगर मैं थोड़ा सा टिक जाऊँगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा, मैच को देख लूँगा, बॉल कैसा आ रहा है, कहाँ मेरे हिटिंग जोन्स हैं अभी, तो उन्होंने बिल्कुल पैनिक नहीं किया, बॉल्स कंज्यूम किए, लेकिन एंड में उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। फ़हीम अशरफ ने भी अच्छी इनिंग उनके साथ खेली, अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की, फिर मंडरो ने ऊपर से खेला। आज जो है वो ये तो हो गई बैटिंग परफॉर्मेंस, जिस तरीके से आज इस्लामाबाद ने जो है वो इस मैच को जीता। लेकिन अगर हम देखा जाए तो इस्लामाबाद की बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी मुझे वीक पॉइंट लगता है, क्योंकि बॉलिंग में आज भी आप देखें शादाब खान बैटिंग में कुछ नहीं कर रहे, बॉलिंग में भी जो है वो थोड़े से वनरेबल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी इंजरी भी कुछ रह चुकी है, तो इस वजह से शायद वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं। पूरा टूर्नामेंट बैट से कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस्लामाबाद को अपनी बॉलिंग पे काम करना होगा। उनकी बॉलिंग जो है शुरू में था, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आज कोयटा लग नहीं रहा था कि कोयटा
आज 180 के टारगेट पे पहुंच पाएगा। लेकिन आज कोयटा ने शुरू में 17 रन या 19 रन बनाए थे जब उनका पावर प्ले बैटिंग का ख़त्म हुआ है, और वहाँ से फिर वो उन्होंने 180 रन टांग दिए। क्योंकि ये शादाब खान को सीखना पड़ेगा, एज अ कैप्टन सीखना होगा कि इन फ्यूचर कि वो जब 4-5 विकेटें किसी टीम की गिर जाएं और इतने कम रन्स बनाए हों पावर प्ले में, तो इतना ज़्यादा पार्टनरशिप बीच में नहीं लगानी देनी होती है। वहाँ से पार्टनरशिप को ब्रेक करके गो फॉर द किल होता है, वहाँ से आप रैप अप कर देते हैं किसी भी टीम को 120 पे, 130 पे या इवन 170-80 के ऊपर। तो वहाँ से एक गलती मुझे नज़र आती है। लेकिन कोयटा में जो है वो आज बैटिंग में आज कमाल कर दिया। नीचे से आके उमर अकमल की बात करनी पड़ेगी। उमर अकमल ने ज़बरदस्त कमाल की इनिंग खेली। कोयटा के ऊपर एक ये भी सवालात और सवालिया निशान लगता है कि सरफराज अहमद के ऊपर और उनकी मैनेजमेंट के ऊपर कि भाई आपने उमर अकमल को क्यों ड्रॉप करके रखा हुआ था। आपने पहला एक आधा मैच 2 मैच खिलाए, फिर ड्रॉप कर दिया, फिर इतने लंबे अरसे के बाद अब आप उमर अकमल को लेकर आए और फिर उसके बाद आप नीचे बैटिंग करा रहे हैं। उनका नंबर थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, थोड़ी और बॉलें मिलती तो वो और ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकते थे। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो नवाज़ ने एक अच्छी इनिंग खेली और उसके साथ नजीबुल ज़ादरान ने एक अच्छी इनिंग खेली। ज़ादरान का नंबर भी ऊपर वाले नंबरों पे बनता है। आज सरफराज खुद बैटिंग करना है, उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उन्होंने किस नंबर पे बैटिंग करनी है। आज कुछ नंबर 1 डाउन आ गए, कभी चौथे पे आ रहे हैं, कभी 5वें पे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे इनको ये चीज़ पूरे टूर्नामेंट समझ नहीं आई। पैचेस में परफॉर्म किया है, कॉम्बिनेशन नहीं बना सके हैं, तो यहाँ लॉस सी नज़र आई और तकरीबन अब बाहर ही हो गई है कोयटा ग्लैडिएटर। अब तो मेरे ख्याल में कराची का भी तो आउटसाइड चांस है, लेकिन टॉप 4 तो अब बनते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक ये भी आप एक्सपेक्ट कह सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद को अपनी जो है वो बॉलिंग पे थोड़ा काम करना है कि मिडिल ऑफ द इनिंग्स वो क्यों विकेट नहीं ले पाते और सामने वाली टीम जो है उतने ज़्यादा रन्स बना देती है। लेकिन उसके साथ कोयटा के लिए सफ़र तकरीबन तमाम हो चुका है। उनको अपनी फील्डिंग पे थोड़ी सी और मेहनत करनी और आगे वाले मैचेस जो है वो अपने प्राइड के लिए उसको जीतना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। कुछ एरियाज़ हैं जिसमें उन्होंने वर्क करना है। अब कोयटा को कुछ एरियाज़ पे वर्क तो करना है, लेकिन अब नेक्स्ट सीज़न के लिए वो तकरीबन उसकी तैयारी करें और उसमें यकीनन कुछ बेहतर आने की कोशिश करें, कुछ फ्रेश माइंडसेट के साथ आएँ और कुछ ना कुछ अब तब्दीली टीम वाइज भी और कैप्टनसी वाइज भी तब्दीली दिखे अब कोयटा के कैंप में। तो मेरे ख्याल में टूर्नामेंट के लिए भी अच्छा होगा, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अपने लिए भी ये बहुत बेहतर साबित हो सकता है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी विन आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हासिल की है। ऑल्दो एक अच्छा आसान मैच उन्होंने मुश्किल बना दिया, लेकिन फ़तेह हासिल की, अपने आप को क्वालिफाई करवाया प्लेऑफ्स के लिए। तो मेरे ख्याल में मुबारकबाद तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को बनती है, लेकिन शादाब खान के लिए कंसर्न्स हैं कि उनको अपनी थोड़ी कैप्टनसी, थोड़ी सी बॉलिंग और बैटिंग पे वर्क करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में आज के मैच में इतना ही और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स करके बताया करें कैसी लगी वीडियो, कहाँ पे खामियां हैं, कहाँ पे थोड़ी सी दुरुस्तगी की ज़रूरत है। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।